अभी हाल ही में खबर आ रही है कि 28 जुलाई वीरवार की रात को एक और मिग-21 राजस्थान के बाड़मेर जिले में क्रैश हो गया और मौके पर ही एयरक्राफ्ट में बैठे दोनों एयरफोर्स ऑफिसर्स की मौत हो गई। इस एयरक्राफ्ट ने वीरवार की रात को उत्तर लाई एयरबेस से उड़ान भरी और भीमड़ा गांव के पास करीब 9:10 पर क्रैश हो गया। ये एक 2 पायलट के बैठने वाला एयरक्राफ्ट था और घातक चोट लगने की वजह से दोनों ही पायलट्स की मौके पर मौत हो गई और फाइटर जेट क्रैश होने के बाद घनघोर आग की लपटों में तब्दील हो गया और वहां के बाशिंदों ने एक जोर के धमाके की आवाज़ सुनी और जब वो मौके पर पहुंचे तो आग की लपटों को देखकर हैरान रह गए। इस दुखद हादसे के लिए अपना खेद प्रकट करते हुए इंडियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने अपने ट्विटर पर लिखा, मुझे देश के 2 जाबाज एयरफोर्स पायलट्स के मिग-21 हादसे का बहुत दुख है और उनके देश के प्रति इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन वीरों के परिवारों के लिए मेरी सांत्वना है और इस हादसे की असली वजह को जानने और समझने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने का निर्णय लिया है और राजनाथ सिंह जी ने भी चीफ एयर मार्शल VR चौधरी को इस मामले में तफ्तीश करने को कहा है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक सिंह गहलोत ने इस हादसे में अपनी सांत्वना प्रकट करते हुए कहा है कि उन्हें इस हादसे का बहुत दुख है। परमात्मा इन वीरों के परिवारों को इस दुख समय में संभलने की शक्ति दे और बुरे समय में हम उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर अचंभा होगा कि केवल 2022 में ही 6 मिग-21 क्रैश हो चुके हैं, जिनमें कुल 5 एयरफोर्स पायलट्स ने अपनी जान गंवा दी है और पिछले 5 सालों में ऐसे कुल 46 हादसे हुए हैं, जिनमें 44 पायलट्स और ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवा दी है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मिग-21 सबसे पहले सन 1963 में इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे। उस समय इन्हें सुपर फाइटर जेट माना जाता था क्योंकि उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ स्पीड करीबन 340 प्रति घंटा है, मगर 1940 की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इनमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के सारे प्रावधान और सेफ्टी नहीं है। वैसे तो इन्हें बहुत ही पहले रिटायर कर देना चाहिए था क्योंकि मिग-21 का क्रैश रेट हाल ही में बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इस पुरानी टेक्नोलॉजी वाले जेट्स को अब रिटायर कर देना चाहिए ताकि इन जेट्स की कमी की वजह से हमारे जाबाज पायलट्स को अपनी जान न गंवानी पड़े। दोनों वीरों को हमारा कोटि कोटि नमन और इस बुरे समय पर में परमात्मा उनके परिवारों को शक्ति दे और हम आशा करते हैं कि हमें भविष्य में ऐसी खबरें सुनने को ना मिलते हैं कुछ सुहानी खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं अभी, बाय बाय।